नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्विटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन ने एक जो प्रतिशत जो प्रश्नावली अपनी चल रही है, इसके 2 पार्ट अपन कर चुके हैं। और जो कल वाला जो पार्ट था वो बड़ा ही मोस्ट पार्ट था, उसको आप जरूर देखिएगा। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उस जो पार्ट सेकंड था उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट सेकंड से ही अपने जो सभी चीजें हैं वो रिलेट होने वाली है। और उसमें मैंने जो भिन्न संख्याएं थी उनको प्रतिशत में बदलना बताया था, और याद करने के लिए मैंने कुछ दिया था कि उनको अपने को याद करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी भिन्न संख्या होती है जिनको अपन याद कर लेंगे तो परसेंट में कितना होता है, इन परसेंट का मतलब भिन्न में कितना होता है, तो अपना काम बड़ा ही आसानी से हो जाता है। और कल उस टाइप के अपन ने क्वेश्चन भी देखे थे। अब अपन करते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन। यदि वो अपने को जो रीट में टेक्नीशियन में थोड़ा सा यदि लेवल अपना बढ़ा करके चलेगा तो कैसा अपने को एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो सारे एग्जाम जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कल जो मैंने करवाए थे वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखे थे, और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये भी किसी न किसी एग्जाम में अपने आ रखे, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रीट हो। इन्हीं के क्वेश्चन में आपको ले रहा हूँ कि एग्जाम्स में अपने को कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है। तो देखिए, अपन आते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन पर। तो देखो पहले वाला क्वेश्चन क्या है। पहला वाला क्वेश्चन है, देखो अब इनमें तो अपने को सोल्व करना ही पड़ेगा। अब इनमें कोई शॉर्ट ट्रिक अपना नहीं है, अपने इनको तो डिटेल से ही अपने को सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद में अपन आएंगे ये जो अपना प्रतिशत का बेसिक है, और इनमें से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा इसमें से आता ही आता है। उसके बाद में अपन चलेंगे थ्योरी वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कैसे सोल्व करूं। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ जो भी चीज अपने को गायब है उनके मान अपने को ज्ञात करना है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये चीज अपने को निकालनी है। तो मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ, अक्स मान लेता हूँ, और अक्स का मान ही मेरे को निकालना है, और मेरे को अक्स का मान ही निकालना है। तो अक्स का मतलब होता है गुणा, और प्रतिशत यदि याद है तो लिख दीजिए कितना होता, 4/5 होता है। और नहीं याद है तो बदलना मैंने बताया था आपको। क्या करना है, प्रतिशत हटाना और बटा में 100 लगाना। इसमें अपन बेसिक तरीके से अपन चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कई जगह अपने को अब अक्स प्रतिशत दे दिया, अब इसका मतलब कितना, अब बटा में तो 100 लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो आराम से सोल्व कीजिएगा इनको। तो देखो मैंने क्या किया, का मतलब गुणा, यार जो चीज गायब है उसको मैंने क्या मान लिया, अक्स मान लिया। का मतलब गुणा 80, प्रतिशत को उठाने के लिए मैंने क्या कर दिया, बटा 100 बराबर 16। अब सोल्व कर लीजिए, अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अरे अक्स ही तो हमें निकालना है, तो अक्स बराबर कितना हो गया, 16 गुणा ये जो 80/100 है, ये इधर आके क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो मैं इधर आके उल्टा कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 100/80। अरे जो भी संख्या होती है ना इधर आके उल्टी हो जाती है, जो नीचे होता है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो देखो 16 पंजे 80, 5 बार कट गया। अरे 16 पंजे 80 और 5 से कट गया कितनी बार, ये लो कितनी बार, 20 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया अपना, 20। ये लो इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, कितना आसान है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या है अपने पास में, इसका क्वेश्चन नहीं अपना क्या है, ये सॉल्यूशन है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, जो 600 है, का मतलब गुणा अक्स, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करोगे, बटा 100, और बराबर में कितना है 150। मेरे को देखो 2 0 से 2 0 कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मेरे को किसका मान निकालना है, अक्स का मान तो निकालना है। तो अक्स निकालूंगा तो देखो इधर कितना आ गया 150, ये देखो ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे। अरे 6 गुणा में था, किसमें आ गया, भाग में। तो देखो भाग दे लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, बच गया कितना 3, और 6 पंजे 30। तो इसका आंसर कितना हो गया 125। अरे बड़े ही आराम से इनको सोल्व कीजिएगा। अब देखो यदि इनसे भी अपना लेवल बढ़ाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बड़े ही आराम से अपने को सोल्व करना है। इनमें क्या होता है, कैलकुलेशन में अपने गड़बड़ होती है, बाकी तरीका सबको आता है, ठीक है। कैलकुलेशन में ठीक रहोगे तो ये क्वेश्चंस भी रोंग नहीं होंगे। अब देखो जो चीज अपने को गायब है वो अपने को निकालना है। वो क्वेश्चन देगा कि इसमें अक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो करते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, सोल्व करता हूं तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कितना, 38/42। का मतलब गुणा 1/2, तो 1/2 ही है ना। और प्लस अक्स जो है वो है का मतलब गुणा, प्रतिशत है तो 15 प्रतिशत बटा में
क्या लगा दूँ, प्रतिशत हटा करके बटा में क्या लगा दीजिए 100। बाकी मैंने आपको ये भी बताया था 15% का मतलब होता कितना है, तो 15% का मतलब होता है 3/5 होता है। अरे ये तो बता, अच्छा सॉरी 3/20 हो गया, 3/20, क्योंकि 5% का मतलब कितना होता है 1/20, तो 5% का 3 गुना है, तो इस जो 1/20 है उसका भी 3 गुना कर लीजिए, तो 3/20 आ जाएगा। चाहे सोल्व करके देख लीजिएगा, है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चाहे इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। मैंने केवल क्या किया, का मतलब गुणा 1/2 प्लस x का मतलब गुणा प्रतिशत हटाया बटा 100 लगाया, ठीक है, बराबर में कितना है 2449 है। ठीक है, यहाँ तो देखो कटा किससे, वही 5 से 5 थी 15 और ये 20, 3/20 आया कि नहीं आया, डायरेक्ट याद होता तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना। ठीक है, और ये 2 से मेरे को करता हुआ दिखाई दे रहा है कितनी बार 19 21, तो आ गया कितना 19 21 और प्लस का कितना हो गया ये 3, ये कितना है x गुणा 3/20, यही तो है, बराबर में कितना है 2449। अब ये देखो प्लस का है, इधर भेज दो, किसका हो जाएगा माइनस का, तो देखो x गुणा 3/20 बराबर कितना है 2449 माइनस 1921, तो सोल्व करोगे तो कितना अपने को मिलेगा, देखो अरे घटा दीजिए, देखो 9 में से 1 गया कितना हो गया 8, 4 में से 2 गया कितना आ गया 2 आ गया, और 4 में से 9 नहीं जाता तो वहाँ से ले लो, 14 में से 9 गया कितना आ गया 5, तो कितना हो गया 528। अब क्या करूँ, हमें तो x का मान निकालना है, तो ये इधर आके क्या हो जाते हैं उल्टे हो जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, तो 528 गुणा ये कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा, कटे तो काट दीजिए, 3 से कट रहा होगा 5, ठीक है कट रहा है, ठीक है, तो 3 एकम 3 बच गया कितना 2, 3 7 21, 21 बच गया 1 तो 6, ये लो, अब इनको गुणा कर लीजिए, अपना आंसर मिल जाएगा, तो गुणा करोगे तो कितना 0 और इसका डबल करोगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, ये लो कितना हो गया अपना 252 या 352, ये अपना क्या हो गया, अरे गुणा भाग तो आप खुद कर सकते हो, है ना, आराम से, गलती भी हो जाए तो आप देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन अपनी ठीक होनी चाहिए, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप के अपने को क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इनको आराम से सोल्व करना है। जैसे इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करते हैं, तो देखो इस पर आता हूं मैं, तो इसको सोल्व करूंगा तो देखो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एक बार थोड़ी जगह अपन बना लेते हैं, क्योंकि इधर आपको दिखाई देगा नहीं फिर, है ना, तो देखो इधर बना लेते हैं अपन अपनी जगह, ये लो अपनी जगह निकल गई, ये लो। अब अपन सोल्व करते हैं इसको, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो देखो 550 का मतलब गुणा और कितना है, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब इसकी जगह अपने को निकालना है कि यहाँ क्या आएगा, तो मैं ये मान लेता हूँ अक्स ही है, ये क्या है अपना अक्स है, तो अक्स प्रतिशत को उठाने के लिए क्या करूंगा बटा 100 लगाऊंगा, और माइनस 150 का मतलब गुणा और कितना है 12, प्रतिशत को उठाने के लिए क्या करोगे, प्रतिशत को उठाया बटा 100 लगाया, और बराबर में कितना है 125, बस सोल्व कर लेंगे अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो सोल्व करूंगा तो कितना मिलेगा अपने को, देखो एक यहाँ सोल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कटा, और कुछ कट रहा होगा, देखो काट लीजिए यदि और कट रहा है तो, और यहाँ देखो कटता हुआ दिखाई दे रहा मेरे को किससे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये लो कितना हो गया 11/2, और साथ में क्या है अक्स है गुणा अक्स, माइनस यहाँ भी कट रहा होगा, देखो 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से कट गया, 2 6 12, तो 3 6 कितना हो गया 18 हो गया, और माई बराबर कितना है 125, बस इसको सोल्व कर लोगे तो अपना क्या मिल जाएगा आंसर। अब सोल्व तो आसानी से कर सकते हो, कैसे, अब देखोगे ये तो अपना 11/2 गुणा x है, और इसको बराबर के इधर भेज दीजिए तो 125 प्लस कितना हो जाएगा 18, तो सोल्व करोगे ये 11/2 गुणा x, ये कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, तो सोल्व करने पर कितना आ गया ये 143 आ जाएगा जोड़ने पर, है ना, और x बराबर कितना हो जाएगा 143 गुना, ये इधर आके उल्टा कर लीजिए 2/11, 11 से कट गया कितनी बार 13 बार, अरे काट लीजिए 11 से तो काटना आता ना, तो कितना हो गया 13 दूना
26। ये लो, इसका आंसर कितना आ गया 26। अब आप इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा किसी न किसी गाइड से। अब करते हैं अपन जो थ्योरी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अपने को एक लैंग्वेज दे करके अपने को क्वेश्चन पूछा करते हैं, तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन अपने को पूछते हैं, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्हीं में से अपने को पुटअप किए जाते हैं। अब देखिए अपने पास जो एग्जाम में जो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये जो अपना फर्स्ट टाइप है, ये जो फर्स्ट टाइप है जो प्रतिशत का, वो क्या है, और ये जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके फेवरेट टाइप होता है ये। तो देखो किस प्रकार का जो क्वेश्चन है, तो देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि सुनील की आय अनिल से 25% ज़्यादा है, अधिक है, तो अनिल की आय सुनील से कितनी प्रतिशत कम है, अपने को ये पूछा है। तो देखो अपने को बस थोड़ा सा समझना है, अपना काम हो जाएगा फटाफट। बाकी इसको मैं केवल और केवल 2 सेकंड में इसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करें। बाकी बेसिक देखिए, जो बेसिक से करते हैं उनको किस प्रकार से उनको सोल्व करते हैं बेसिक से। तो पहले एक बार बेसिक देख लीजिए, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ क्या बोला, सुनील और अनिल 2 जनों की बात है, केवल 2 ही जने इस क्वेश्चन में है, अरे अनिल और सुनील। अब इसने बोला है जो सुनील है उसकी आय अनिल से 20% ज़्यादा है। यदि अपने को अनिल की आय पता है तो सुनील की तो निकाल ही लेंगे, 20% ज़्यादा कर दो, कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अनिल के बारे में अपने को कुछ नहीं पता है। जिसके बारे में कुछ नहीं पता तो उसको अपने मन से कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। यदि अनिल को मैंने कितना मान लिया, इसकी आय मैंने 100 रुपये मान ली। अब इसका तो पता ही है, सुनील जो सुनील है वो अनिल से कितनी ज़्यादा है, 25% क्या है, ज़्यादा है। तो 100 का 25% कितना होता है, आप सभी को निकालना आता होगा, 25 ही तो होता है। अरे प्रतिशत का मतलब होता ही कितना है, 25%, मतलब 25/100, मतलब 100 के ऊपर कितना, 25। क्या पूछ रहा है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा कर लीजिए, तो ज़्यादा कर दूंगा, तो 25 ज़्यादा कर दो तो कितना हो जाएगा, 125। मतलब जो सुनील है उसकी आय कितनी होगी, 125। इसने यही तो बोला है कि जो सुनील था उसकी आय अनिल से 25% ज़्यादा थी। तो अनिल के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया, 100। अब इसने बोला है कि इसकी जो आय है इससे 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% कितना होता है, 25 ही तो होता है, नहीं आता तो निकाल लीजिए। देखो 100 का 25%, तो 100 गुणा 25/100 कितना आएगा, 25। तो 25 ज़्यादा है तो कितना होगी, 125 हो गई। अब देखो पूछा क्या है वो आप देखिए। अब इसने पूछा है कि जो सुनील की आय अनिल की आय सुनील की आय से कितनी प्रतिशत कम है। किसकी आय, अनिल की आय। तो अनिल की आय देखो कितनी कम है, अब देख लीजिए, अनिल की आय सुनील से कितनी कम है, 25 कम है। अरे 25 ही तो कम है, किससे, सुनील की आय से। तो जिससे भी होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जिसका भी होगा नीचे आएगा, जिससे भी पूछेगा नीचे आएगा। तो किससे, सुनील से। तो सुनील से पूछा है तो कितना आएगा, नीचे आएगा। और प्रतिशत में पूछा है तो गुणा 100 कर लीजिए, अपना आंसर मिल जाएगा। गुणा 100 करोगे तो देखो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और 5 से कट जाएगा। कितनी बार कट रहा है, देखो कितनी बार, 20 बार। तो कितना आ गया, 20%। तो इसका आंसर कितना हो गया, 20%। लेकिन मैं क्या करूँगा, ये तरीका नहीं अपना करके आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट क्या करूँ, अब देखिएगा, देखो बिल्कुल इजी तरीके से अपन सोल्व कर पाएंगे। हाँ, यदि इस तरीके से करने का प्रयास करोगे तो जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। अरे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। जब आप क्या मान करके करते हो, 100 मान करके करोगे तो ये आपसे बड़ी मुश्किल से होगा। सोल्व तो कर लोगे लेकिन बड़ी मुश्किल से आप सोल्व कर पाओगे। तो देखो अपन दूसरा तरीका अपनाते, क्या, इसी का जो दूसरा जो मेथड है वो क्या है, इसी को अपन दूसरे मेथड से कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से, देखो आपको ध्यान में है 25% अधिक है। अरे केवल 2 ही जने, एक सुनील और अनिल। यदि अनिल की आय सुनील से ज़्यादा है तो सुनील की आय क्या होगी, अनिल से कम होगी। अरे एक की ज़्यादा है तो दूसरे की क्या होगी, कम होगी। वास्तव में सीधी सी बात है कि एक की अधिक है तो दूसरे की क्या होगी, कम ही होगी। अधिक पूछेगा, अच्छा सॉरी, अधिक दिया हुआ है तो कम पूछेगा, कम दिया हुआ है तो क्या पूछेगा, अधिक पूछेगा। सीधी सी बात है ये तो, है ना। तो देखो अपने को ये ध्यान में कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो 25% ज़्यादा है तो आप तो पहले ये बताइए 25% का मतलब होता कितना है,
25% का मतलब कितना होता है? तो कल ही मैंने आपको याद करवाया था कि 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। बस यदि आपको इतना याद होगा तो अपन इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। कैसे? अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि 25% ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा कर लीजिए। ज़्यादा के लिए बोला है तो मैं और ज़्यादा कर लूँगा। कैसे ज़्यादा कैसे कर लूँगा? देखो, ऊपर वाले में नहीं, ऊपर वाला ऐसा कैसा, ऊपर 1 है तो मैं 1 ही रखूँगा, नीचे ज़्यादा कर लेता हूँ। ज़्यादा कितना? इसको जोड़ लेता हूँ। अरे जब भी ज़्यादा बोलेगा तो नीचे वाले में मैं ऊपर वाला जोड़ लूँगा, और कम के लिए बोलेगा तो मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दूंगा। बस अपना काम खत्म। तो देखो, इसने क्या बोला है कि 25% क्या है? अधिक है, तो मैं जोड़ दूंगा। अरे ज़्यादा के लिए बोला तो मैं जोड़ दूंगा 4 और 1 5, और 1/5 का मतलब तो आपको याद ही होगा कितना होता है? 20%। कितना आसान था। देखो, यदि आप बिना कॉपी पेन चलाए भी इसको सोल्व कर सकते हो। देखो, मैंने क्या बोला? 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब 1/4 ज़्यादा है, तो ऊपर 1 है तो 1 ही रहेगा, और बटा में कितना है? 4, तो 4 और ऊपर वाला 1 कितना हो गया? 5, तो 1/5 का मतलब 20%। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20%। अरे लिखवाया था, नहीं आता तो गुणा 100 कर लीजिए। गुणा 100 करोगे तो आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार। ठीक है। अरे डायरेक्ट आपको देखो नहीं समझ में आया तो एक और अपन उदाहरण लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखिए जो अगला है, अगला क्या अपने पास जो सेकंड वाला है, बिल्कुल देखो आसानी से सोल्व करता हूं मैं। देखो कितना दे रखा है? 16 से 2/3% क्या है? कम है, सेकंड वाला है। तो 16 से 2/3% का मतलब होता कितना है? पहले तो आप ये बताइए कि 16 से ही 2/3% का मतलब होता कितना है? ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। तो 16 से 2/3% का मतलब कितना? कल ही मैंने आपको लिखवा रखा है। कितना होता है? 1/6। यदि याद रहेंगे, मैं बार बार इन पर जोर दे रहा हूँ, यदि याद रहेंगे तो अपन फटाफट सोल्व कर लेंगे। अब इसने क्या बोला है? क्या है? कम है। क्या है? कम है, तो मैं और कम कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? मैं और कम कर लेता हूँ। तो देखो ऊपर वाले तो ऐसा कैसा रहेगा, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करना। नीचे वाले में क्या कर दूंगा? इसमें से ये घटा दीजिए, 6 में से घटा दूंगा, कितना आ गया? 5, और 1/5 का मतलब तो याद है ही कितना होता है? 20%। सोल्व कर सकते हैं आराम से। अरे कितना फटाफट सोल्व कर लेते हैं। देखिए, जैसे एक और उदाहरण में ले लेता हूँ इसी प्रकार का, उसके बाद मैं आऊँगा तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन क्या ले लेता हूँ मैं, मान लो एक अपने मन से बना लेता हूँ एक, कि जो अक्ष है y से 10% अधिक है, तो y अक्ष से, और ये एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, कि कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये अपने को पूछा है। तो आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है? कि अक्ष और वाई दो ही जने हैं, अक्ष और वाई। तो अक्ष वाई से 10% अधिक है तो वाई अपने आप ही क्या होगा? अक्ष से कम होगा। अरे जब अक्ष वाई से ज्यादा है तो इसका मतलब वाई अक्ष से कम है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो कितनी ज्यादा है? 10%। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो 10% का मतलब कितना होता है? ध्यान में होगा 1/10। 10% का मतलब भिन्न में क्या होता है? 1/10, है ना। कल वाले में एक बार देख लीजिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, यदि भूल गए हो तो एक बार उनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1/10 है, ज्यादा के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा, और ऊपर चाहे कितना ही हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, अपने ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। अपने को बस क्या करना है कि ऊपर वाला तो ऐसा कैसा, नीचे वाले में क्या करूंगा? ज्यादा के लिए बोला तो इसमें ये जोड़ दूंगा, कम के लिए बोलेगा तो इसमें ये कम कर दूंगा, है ना। तो इसमें ये जोड़ दूंगा तो कितना आ गया? 11, और 1/11 का मतलब तो ध्यान में होगा ही, 1/11 का मतलब कितना होता है? 9 से ही 1/11%। कितना ही आसान हो जाएगा। बाकी उस तरीके से सोल्व करना चाहोगे उससे भी अपना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से अपना क्या हो जाता है? आसान हो जाएगा। देखो जो बोला है ना, पहले कम की बात है तो अपन ने क्या किया था? कम। अधिक की बात थी तो अपन ने क्या कर लिया था? अधिक। वो अपने आप ही देखो, जो लास्ट वाला जो उत्तर आएगा वो अपने आप ही किसका आता है? जो 20% आएगा वो किसका आएगा? कम का ही आएगा। आपको इसको देखने की जरूरत नहीं कि क्या करूं मैं, आपको तो केवल यहां देखना है कि क्या दिया हुआ है। अधिक दिया हुआ है तो अधिक कर दो, अपने आप ही फिर किसका आ जाएगा? कम का आ जाएगा। कम दिया हुआ है, अरे क्या बोला? दीपक की ऊंचाई रोहित से 16 से 2/3% कम है। कम दिया हुआ है तो आप तो बस कम कर दीजिए, नीचे वाले में कम कर दीजिए, अपने आप ही जो उत्तर आएगा वो हमेशा किसका आएगा? अधिक का आएगा। और ऐसे ही इसको मैंने सोल्व किया, तो आप इनको सोल्व कर सकते हो। अब आते हैं, देखो जो तीसरा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये जो क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम दोनों में पूछा जा चुका है यही क्वेश्चन बिना कोई चेंज। अब देखो क्या है अपने पास में कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब यहाँ कितनी संख्याओं की बात हो रही है। अब इसको देखना ध्यान से, यहाँ अपने बात हो रही है कितनी संख्याओं की, 3 संख्याओं की। ये मान लेता हूँ 1 2 और 3 संख्या ए बी और सी। अपने पास कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। अब इसने क्या बोला है, या मैं बोल देता हूँ पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ऐसा ले लीजिए। अपना क्या है, कैसा भी ले लीजिए जैसे आपकी इच्छा है, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी संख्या। अब यहाँ बोला है कि 2 संख्याएं, ये जो 2 संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से इतनी और इतनी ज़्यादा है। मतलब एक तो 12.5% ज़्यादा है और एक कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो आगे का मैं बाद में देखूंगा, आप तो पहले जितना दे रखा है उतना लिखिए। तो देखो तीसरी संख्या के बारे में अपने को कुछ नहीं पता। हाँ, इनके बारे में तो पता ही है कि 2 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से इतनी इतनी ज़्यादा है। तो यदि अरे एक ये पता होगी तो बाकी तो निकाल ही लेंगे ना, है ना। तीसरी संख्या अपने को पता नहीं है तो पहले तीसरी संख्या से मैं शुरुआत करूंगा। कितनी मान करके करोगे, यदि 100 मान करके करोगे तो कई बार आपके क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ 100 मान करके अपने को नहीं करना। जैसे इस क्वेश्चन में भी अपने को क्या हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती, तो मैं 100 मान करके नहीं करूंगा। अब आपको क्या करना, फिर क्या मानोगे, फिर मानूं क्या, वो आप देखिए। आपको ऐसा ध्यान में है कि 12.5% जो है, 12.5% का मतलब कितना होता है, आपको बता रखा है। 12.5% है उसका मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। अरे इतना तो ध्यान में ना, 12.5% का मतलब कितना, 1/8। और एक 25% की बात है, जितनी भी प्रतिशत दे रखी है तो उनको मैं लिख लेता हूं भिन्न संख्या में। 25% का मतलब 1/4। बस यदि इतनी बात अपने समझ में आ गई तो देखो जो नीचे दे रखा, बस आप उन पे ध्यान दीजिए। नीचे क्या क्या है, 8 है और एक 4 है। अब आप अपने मन से ऐसी संख्या सोचिए जिसमें 8 का भी भाग जाए और 4 का भी भाग जाए। केवल नीचे वाले अपने काम के हैं, ऊपर वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर भी अपने को कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर भी अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं केवल क्या करूँगा, मैंने केवल किया क्या, इतना समझिए कि अपने को दे रखा था 12.5% और 25%, तो मैंने दोनों को भिन्न संख्या में बदल लिया। मेरे को याद था कि 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, और आपको भी याद रखना है 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। मैंने नीचे वालों पर गौर किया, नीचे वालों पर आप गौर करोगे तो आपको मिलेगा 8 और 4, तो इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम लेना मेरे को मान लो आता ही नहीं है, भूलिए इस बात को कि एलसीएम कैसा लेते हैं ना। अब आप तो ऐसा सोचिए कि ऐसी संख्या सोचिए जिसमें 8 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। कोई सी भी संख्या सोच लीजिए अपने मन से। तो मैं क्या सोच लेता हूँ, 8 सोच लेता हूँ। देखो 8 में 8 का ही भाग जाएगा और 8 में 4 का भी भाग जाता है। जरूरी नहीं 8 लूँ, मैं 16 भी ले सकता था। देखो 16 में 8 का भी भाग जाता है और 4 का भी। मैं 24 भी ले सकता था, वो आपकी इच्छा है, आप कितना लेना चाहते हो, आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक है, वही आपको संख्या लिख देनी है। हाँ, अब ऐसा मत देखना कि मेरे दिमाग में तो 15 आ रहा है, 15 मान लूँ। 15 नहीं मानना, क्यों, क्योंकि 15 में ना तो 8 का जाता है ना 4 का जाता है। सर क्या 12 मान लूँ क्या, हाँ 12 में देखो 4 का तो जाता है लेकिन किसका नहीं जाता, 8 का नहीं जाता। अपने को ऐसी संख्या सोचनी जिसमें दोनों का ही भाग जाता हो, 8 का भी और 4 का भी, ठीक है। यदि अपना काम इतना अपने को समझ में आ गया, अब कर लीजिए। अब ये बोला है कि 2 संख्या जो है तीसरी संख्या से इतनी इतनी ज्यादा है, मतलब पहली संख्या तो 12.5% ज्यादा है और जो दूसरी संख्या वो 25% ज्यादा है। तो मैं निकाल लेता हूँ जो 8 है, इस 8 का मैं क्या निकाल लेता हूँ, एक बार साफ कर देता हूँ इसको, ताकि थोड़ी अपनी जगह निकल करके आ जाए, है ना। तो जगह निकल करके आ जाए तो उसके लिए देखो मैं बनाता हूँ क्या, ऐसा, है ना। हाँ, अब देखिए अपने को क्या बोला है, जो 8 है इस 8 से कितनी ज्यादा है, 12.5%। तो पहले तो मैं 12.5% निकालता हूँ। 8 का 12.5% निकालोगे, अरे 8 का मैं क्या निकालूँ, 12.5% कैसे निकालोगे, तो 8 का 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। तो कट गया, 8 से 8 कितना आ गया, 1। मतलब जो पहली संख्या वो तो इससे 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो कितनी हो गई, 1 ज्यादा है तो कितनी हो गई, 9 हो गई। और जो दूसरी संख्या है वो कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो 8 का मैं क्या निकाल लेता हूँ, 25% निकाल लेता हूँ।
25% का मतलब कितना, 1/4। तो कट रहा है, कितना आ गया, 2 एकम 2। तो जो दूसरी संख्या है इससे कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा। कम के लिए बोलता तो मैं क्या कर लेता, कम कर लेता है ना। ज्यादा के लिए बोला तो मैं 2 ज्यादा कर दूंगा, तो कितनी हो गई, 10। अपनी तीनों संख्याएं आ गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब जो पूछा आप सोल्व कर सकते हो। और एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार इसको वापस रिपीट कर लीजिएगा कि मैंने कैसे इसको लिखा है। हाँ, यदि तीनों चीज आपके आ गई, अब जो पूछा अपन निकाल सकते हैं। इसने क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। किसकी बात है, पहली संख्या की। तो पहली संख्या कितनी है, 9। अरे पहली संख्या, हाँ कम ज्यादा थोड़ी पूछा है, अपने डायरेक्ट पूछा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या। दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, किसका, दूसरी का। तो दूसरी है कितनी, 10। तो कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसे गुणा कर दूंगा, 100 से। कितना आ गया, 90%। हाँ, यदि ये पूछता कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है, तब क्या करते हैं। कम के लिए पूछा है कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है, तो देखो कितना कम है, 1 कम है। अरे पहले तो ये देखो कि ये 9 है, ये 10 है, तो पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है, ये इससे कितनी कम है, 1 कम है। किससे, दूसरी से। तो दूसरी कितनी है, 10। और 1/10 का मतलब आपको याद है 10% होता है, नहीं आता तो गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया, 10%। अब देखिए उसी प्रकार का एक मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि वो अच्छे से अपने समझ में आ जाए। उसके बाद अपन और क्वेश्चंस करेंगे। एक जो क्वेश्चन है ये तो कल का जैसा ही क्वेश्चन है, बस एक अपन क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि कल वाला भी अपने को याद रहे। तो पहले मैं आता हूं, देखो पहले वाले क्वेश्चन पर। जो पहले वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो पहला वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वो पहला वाला क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्या तीसरी संख्या से इतनी ज़्यादा है या कम है, जो भी है, लेकिन कितनी संख्याओं की बात है, 3 संख्याओं की। एक तो हो गई अपने पास में पहली संख्या, एक हो गई दूसरी संख्या, एक हो गई तीसरी संख्या। बात खत्म। अब सोल्व करते हैं कि 2 संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या अपने को पता नहीं है, तो इसको कितना मानोगे, 100 मत मानना। फिर बोल रहा हूं, आप क्या करोगे, ये इनका, हाँ यहाँ 100 से तो काम चल जाएगा, लेकिन जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें 100 से अपना काम नहीं चला था, इसमें तो चल जाएगा ना, क्योंकि अपने पास संख्या ऐसी है। लेकिन अपने को तो एक ही तरीका ध्यान में रखना है। हाँ 100 से करोगे तो भी हो जाएगा, और वही तरीका है अपना सेम। लेकिन देखो मैं क्या करूंगा, जो 30% है, 30% का मतलब कितना होता है, पहले मैं लिख रहा हूं कि 30% का मतलब होता है 3/10 होता है। कैसे होता है, ध्यान में ना, कि प्रतिशत को हटाया, बटा में 100 लगाया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 3/10। और 40% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 2/5। ये भी आप निकाल लीजिएगा। कैसे, क्योंकि 40% को हटाया, बटा में 100 लगाया, 1 0 से 1 0 कटा, फिर 2 से कट रहा था तो काट लीजिएगा। ये खुद से आप कीजिएगा, या मैं ऐसा भी कर सकता था कि जो 40% मेरे को दिख रहा था, मेरे को याद 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 20% का दुगुना है, तो 1/5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 2/5। ऐसा भी याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी आप निकाल सकते हो इनको आसानी से। अब देखो मेरे को नीचे क्या दिख रहा है, एक तो 10 और एक 5 दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बोला था, केवल नीचे वालों पर ध्यान देना, ऊपर वाले से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब नीचे क्या क्या है, 10 और 5। अब ऐसी संख्या सोचो जिसमें 10 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए, ऐसी संख्या सोच लीजिए। तो मेरे नजर में आया कितना, 10। चाहे 20 ले लीजिए, 20 जो है 20 में भी जाता है, कि 20 में 10 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। 30 ले लीजिए, अपना क्या है, कुछ भी लीजिए, अपना काम चल जाएगा, सभी से हो जाएगा। चाहे 10 से करो, चाहे 20 से करो, चाहे 30 से। बस अपने को इतना ध्यान होना चाहिए कि इसका भी भाग जाए और इसका भी भाग जाए। तो अपने को ऐसी संख्या क्या मिली, 10। अब देखो इसने जो बोला है कि 2 संख्या है, तीसरी संख्या से इतनी इतनी ज्यादा है, कि एक तो कितनी ज्यादा है, 30% ज्यादा है, और दूसरी वाली जो है वो कितनी ज्यादा है, 40% ज्यादा है। तो इससे 30% ज्यादा है, तो इससे 30% का मतलब कितना, 3/10 ज्यादा है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना, 3। मतलब इससे कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो ये कितनी होगी इसकी, 13। अरे कितनी होगी, 13। और जो दूसरी वाली है इससे कितनी ज्यादा है, 10। अरे 40% ज्यादा है, तो इसका 40% निकालो पहले। तो 10 का 40% का मतलब 2/5। अरे 10 का 40%, ऐसे निकालोगे ना, 10 का 40%, तो 10
का मतलब गुणा, और 40% का मतलब ध्यान में ही 2/5 होता है, अभी मैंने लिख दिया यहाँ। तो 5 से कट के कितनी बार, 2 दूनी 4, मतलब इससे कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा हो गई तो मतलब कितनी है, 14 है। अब सोल्व कर लीजिए। अब अपने को जैसा भी पूछा है, क्या पूछा है, अब उस पर आ जाइए। तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या है कितनी, तो दूसरी संख्या है 14, किसका, पहली का, तो पहली कितनी है, 13 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा। अब इसको तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। जो 1400 है, तो 1400 में किसका भाग दे लीजिए, 13 का, तो 13 एकम 13, बच गया कितना, 1, 0 नहीं जा रहा तो 0 लगा दीजिए, और एक और 0, तो कितना हो गया, 13 समते 53 पैसे 33 78 तस्तम कितना होता है, 91 होता है। तो 13 सत्ते कितना हो गया, 91, बच गया कितना, बच गया 9, तो ये हो गया 107 बार, तो पूरा पूरा चला गया, और 9/13%। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आराम से इनको सोल्व कीजिएगा कि कैसे मैंने सोल्व किया है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो जो अगला है, अगला जो क्वेश्चन है वो कैसा है, जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है वो ये है कि यहाँ पर यदि ए बी और मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, सी, अब की बार 3 जने आ गई, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। बस अब सोल्व करते हैं। इसने बोला कि ए की आय बी से 10% कम है, बी की आय सी से 20% अधिक है, लेकिन किसके बारे में नहीं बोला, सी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो सी में अपने मन से कितना मान लूँ, 100 मान लूँ, क्या मत मानना, ठीक है। हाँ, काम चल जाएगा यहाँ, लेकिन वही तरीका देखो, 100 से भी काम चल जाएगा, 100 मानोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ संख्या ऐसी है 10 20 30 40 50 ऐसा हो ना, तो आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। लेकिन जब वैसा कैसा, जब बटा में हो, जैसे 16 से ही 2/3, 33 से ही 1/3, तब उनको किस में बदल करके देखना, इस तरीके से सोल्व करके अपने को देखना है। बाकी इसको भी अपन क्या कर सकते थे, 100 से कर लीजिए, ये तो हो रहा है 100 से। बाकी नहीं हो, आपको ऐसी संख्या दिखे, गड़बड़ी सी दिखे, तो आपको क्या करना, जैसे 10% है, तो 10% का मतलब कितना, 10% का मतलब होता है कितना, 1/10, और 20% का मतलब होता है कितना, 1/5। तो नीचे वाले जो है 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो चाहे 10 ले लीजिए, चाहे 20 ले लीजिए, चाहे 100 ले लीजिए, क्योंकि इसमें किसका भाग जाता है, 10 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। तो अब देखो 100 से करके देख लीजिए, चाहे 10 से करके देख लीजिए, अपना काम सरल हो जाएगा। उसी की तरह करूंगा जैसे अपना कौन सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। अब देखो, अब अपन शुरू करते हैं। देखो ए की आय बी से 10% ज़्यादा है, अच्छा कम है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को तो बी का ही नहीं पता, ए का कहाँ से पता करोगे, नहीं कर सकते। लेकिन अब देखो बी के बारे में यहाँ से पता कर सकते हो। इस ऐसे प्रश्नों में हमेशा अपन उल्टा चलते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। तो देखो सी की आय कुछ नहीं पता था, तो मैंने कितनी मान ली, 100। अब देखो इसने बोला कि जो बी की जो आय है वो सी से कितनी ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो 100 का 20% 20 ही होता है, अरे 100 का 20% 20 ही होता है। हाँ, यदि और कुछ होता है यहाँ संख्या तो उसका 20% अपन निकालते हैं। 20% का मतलब 1/5। तो 20 का सॉरी 100 का तुम क्या करोगे, 1/5 निकालोगे ना, अरे इसका 20% निकाल रहा हूँ मैं, तो कितनी बार, 20 बार, तो कितना आ गया, 20 ही तो आएगा, है ना। तो ये कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। जो बी है वो सी से 20% ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है तो कितना हो गया, 120। और जो ए है वो बी से 10% कम है, तो ये जो बी है वो कितना है, 120 का 10% निकालोगे, इसका 10% क्या होता है, 1/10। अरे 10% का मतलब 1/10 ही तो होता है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना, 12। मतलब जो ए है वो बी से कितना कम है, 12 कम है। तो 12 कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब जो पूछा वो निकाल लीजिए। यदि तीनों संख्या अपने को आ गई, जो ए है वो इतना कमाता है, बी इतना कमाता है, सी इतना कमाता है। अब क्या पूछा है वो देखिए। तो ए की आय सी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। पहले तो आप ये देखिए, जो ए है वो सी की आय से कम है या ज़्यादा है। जो ए है वो सी से कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, मेरे को दिख रहा है कि कितना ज़्यादा है, 8। और 108 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। किससे,
सी से, तो बटा में कौन आएगा सी, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर दीजिए गुणा 100, तो 0 से 2 0 कट गए, कितना आ गया 8%। अधिक है या कम है वो भी आप लिख दीजिए, ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, अधिक भी मिलेगा और कम भी मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको दिख रहा है कि जो ए है उसकी आय सी से क्या है, अरे जो ए है ना इसकी आय सी से क्या है ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा मतलब क्या है अधिक है। तो ये अपना क्या हो गया इसका आंसर। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और ये डिवीजन का ही अपना एक पार्ट है जो कल मैंने करवाया था, सेम उसी की तरह ही ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है तो देख लीजिए। अब इसने क्या बोला है कि 2 क्विंटल और यहाँ 2.5 किलोग्राम है, 2.5 किलोग्राम है। पहले मैंने आपको क्या बोला था, सबको सेम रखो, सबको सेम रखो। 2 क्विंटल है, इसको भी मैं किस में बदल लेता हूँ किलो में। क्यों, मैंने क्या बोला था बड़ी राशि को हमेशा छोटी में बदलना आसान रहता है। तो देखो 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं आपको ध्यान में होगा, अरे नॉर्मली बात है, ये तो दैनिक काम में लेते हो, दैनिक यूज में लेते हो। रोजाना जैसे 1 क्विंटल गेहूँ लाए, 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो गेहूँ, 1 क्विंटल में कितना किलो होता है 100 किलो, तो 2 क्विंटल में 200 किलो, मतलब यहाँ कितना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ 200 किलो है, कि जो 200 किलो है वो 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है। किसकी बात है, 200 किलो की बात है ना, किसकी बात है 200 किलो की। अरे किलो तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी किलो और ये भी किलो। हाँ अब देखो जो 200 किलो है किसका 2.5 का, अरे किसका 2.5 का, जिसका भी होगा जिससे भी होगा वो हमेशा नीचे आएगा। किसका पूछा है 2.5 का, 2.5 का मतलब 2.5 का ना, तो वो क्या आएगा नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हो गुणा 100, तो अपना काम हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए आपको ध्यान में है, नीचे पॉइंट हटाना है तो ऊपर 0 लगाओ, और ऊपर पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 लगाते हैं। जैसे मान लो कहीं ऐसा आ गया 2.5, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे 0 लगाता हूँ, लेकिन अब की बार पॉइंट है कहाँ, नीचे है पॉइंट, तो नीचे पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगाओगे, है ना। अरे उल्टा लगाते हैं हमेशा, तो नीचे पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर क्या कर देता हूँ एक और 0 लगाता हूँ, चाहे यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए, ऊपर ही तो है ना। हाँ चाहिए लो, आपको यदि गड़बड़ लगे तो यहाँ लगा लो, अपना क्या है। हाँ अब देखो 25 चौके 100 और गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 8000% है। ये लीजिए इसका क्या हो गया आंसर, कि मतलब जो 200 किलो है, जो 2 क्विंटल है वो 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है 8000% है। देख लो 2 क्विंटल 2.5 किलो से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कितना ज़्यादा होता है 8000% ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है आप सोल्व कीजिएगा, बाकी कल करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप, अगला जो प्रकार है वो उसके क्वेश्चंस अपन कल सोल्व करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।